और झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। रांची समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चतरा समेत कई जिलों में सरकारी दफ्तर, स्कूल और घरों में पानी घुस गया है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और राहत का कार्य जारी है। देखिए रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई शहरों में भारी बारिश से लोगों के बीच हाहाकार मच गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। प्रशासन की ओर से भी मदद पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही है। लोगों के कई घर भी बाढ़ के चलते गंगा और यमुना की नदी में समा गए हैं। दरअसल ये तस्वीर झारखंड के रांची के स्वर्णरेखा नदी की है, जहां जलस्तर बढ़ जाने से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। बच्चों को स्कूल जाने से लेकर लोगों के कार्यालय जाने तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार बारिश से झारखंड की लगभग सभी नदियां उफान पर है। ये सीधी तस्वीर रांची की है। रांची का ये स्वर्णरेखा नदी है। मैं ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि बारिश का कहर किस तरह से आपको यहां पर नजर आएगा। आलम यह है कि देखिए जो छोटी पुलिया है, इस पुलिया के ऊपर से जो बारिश का पानी है, किस तरह से ये धारा आपको नजर आ रही, किस तरह से ये धारा बह रही है। और ठीक हमारे सामने में आप देखेंगे ये जो दृश्य, ये मंजर बिल्कुल भयावह है, डरावना है। और इस बाढ़ की चपेट में कई घर आसपास के आ चुके हैं। आलम यह है कि जो कनेक्टिविटी है दूसरे इलाकों की, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो इलाका, वो दूसरे गांव का इलाका है। और ये जहां पे मैं खड़ा हूं, ये दूसरे गांव का इलाका है। और ये दोनों को जोड़ने वाली ये जो पुल है, पुल के ऊपर से यानी खतरे के निशान से बारिश की जो पानी है, जो लहर है, वो किस कदर यहां से बह रही है। और ठीक है, देखिए मेरे सामने में बारिश के वजह से जो बसें वहां पर लगी हुई, वो भी कह सकते हैं कि अगर कंटिन्यू बारिश अगर रही तो वो भी डूबने के कगार पर हो जाएगी। लेकिन जो बस के जो मालिक है, जो बस के जो कंडक्टर है, जो ड्राइवर है, बारिश के वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे, क्योंकि अभी जो स्थितियां बनी हुई है बिल्कुल भयावह स्थिति है। लोग बिल्कुल परेशान हैं। जो आसपास के जो लोग हैं, वो भी कई ऐसे घर हैं जो कि अपने घर में ताला मारकर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ये बारिश के पानी से, ये बाढ़ का पानी से उनको नुकसान ना हो जाए। ठीक हमारे दाहिनी ओर आप देखिए, दाहिनी ओर मैं दिखाऊंगा, ये एक घर है। भाई साहब का ये जो घर, ये कह रहे कि रात में घुटने भर से भी ज्यादा इनके घर में पानी घुस गई थी। घुटने भर से ज्यादा पानी घुस गई थी। और इस घर में ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो कि ये अभी भी डर के साये में रहने को मजबूर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक छोटा सा घर है। और जो स्थितियां देखिए, मैं आपको नीचे का जो नजारा है, मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं अभी खुद घुटने भर की जो पानी है मैं उसमें हूं। लेकिन आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि लहर यानी जो धारा है वो काफी तेज धारा है। अगर मैं यहां से 2 फीट की दूरी में अगर जाऊंगा तो मैं भी यहां इस धारे के चपेट में आ सकता हूं। लेकिन सेफ्टी के अनुसार मैं थोड़ी दूर में हूं। लेकिन जो स्थितियां है, बिल्कुल तेज धारा है, आदमी इस पे बह सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए ये घर के बगल से देखिए किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, कई ऐसे जो घर यहाँ से दूसरे जगह सुरक्षित स्थान पर वो शिफ्ट हो गए हैं। कई घरों में यहाँ पे ताला लटके हुए हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि कभी भी इसके घर में पानी घुस सकता है। देखिए ये जो गली है, इस गली के भीतर ऐसे कई घर है। वो घर के जितने भी लोग हैं वो घर को खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम अभी यहाँ पर सूद तक लेने के लिए नहीं आई है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप यहाँ बगल में रहते हैं? जी जी, हम बगल में रहते हैं। कितना डर लग रहा है जिस जो स्थितियां बनी हुई है? घर आपका है क्या? जी जी, कितना डर है? डर तो है, सबको बाल बच्चा सब है तो डर लगेगा ना सर। डर है, घर छोड़ के जाएंगे कहीं पानी में। ये घर में कितने लोग हैं अभी? ये है 15 आदमी तक होंगे, 10 बच्चे लोग भी हैं? हाँ सब बाल। मैं देख रहा हूँ कि आसपास के जो लोग हैं शायद वो घर छोड़ के यहाँ से चले गए। बाहर चल गए हैं वो लोग उधर। प्रशासन के कोई लोग या फिर एनडीआरएफ के कोई टीम नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ पर। इस तरह की लहर आपने कभी देखा था क्या? क्योंकि घर आपका बगल में है। होते रहता है इससे बरसात में बार अच्छा, ये हमें बताएं कि आप कह रहे थे कि घर के अंदर तक पानी चली गई थी। क्या घुटने भर या घुटने से ऊपर? घुटने भर था पूरा पानी घर का अंदर। तो कितना उस वक्त डर लग रहा था? डर तो लगेगा, अब अंदर में कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के घर का अंदर में थे।
जाना कहाँ है? आसपास के जो लोग हैं लग रहा है कि वो घर छोड़कर चले गए हैं क्या? नहीं, उधर वाला लोग है, इधर वाला अंदर वाला लोग चल गए सब खाली। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? आमोद कुमार। आप ये बताइए, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो भयावह स्थिति है पानी की, ये जो मंजर है, क्या आपने कभी ऐसा पहले देखा था? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और फ़ोन पे बात हुई एक मित्र से, उसने बताया कि बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन गया पास में। मैं पास में रहता हूँ सुरेश्वर धाम मंदिर के पास, तो मैं देखने आया अपनी family के साथ। मैं देख रहा हूँ कि उस इलाके में भी लोग रहते हैं और एकमात्र रास्ता जो यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन परसों ही बाइक से, चूंकि फाटक बंद हो जाता है, कई बार जाम हो जाता है, तो मैं बाइक से इस वे से गया था। तो ऐसा डेंजरस तो नहीं लग रहा था, बट अभी कैसा लगा? बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई यही वो रास्ता है जिससे मैं परसों क्रॉस किया था। अभी आज की स्थिति देखिए। अभी तो ये लग रहा है ये बिल्कुल नदी में बदल चुका है। लग ही नहीं रहा है कि ये रोड है, ये लग रहा है एक नदी का रूप है। बिल्कुल, देखिए नदी का रूप ये रोड ले चुका है। लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि बारिश की जो पानी है, जो कहर है, बिल्कुल बाढ़ का विकराल रूप ले चुका है। घरों के अंदर तक पानी जा रही है। अब मैं दिखाऊंगा हमारी दाहिनी ओर, मैं बिक्की को कहूंगा जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट है वो दिखाएं। इस घर के जो सदस्य, इस घर के लोग यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इनके घर के अंदर तक जो पानी है बाढ़ का वो घुस चुका है। लोग यहाँ पर नहीं है। आसपास के जो इलाके में जो लोग रहते हैं वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भयावह मंजर है। ये राजधानी रांची की है। रांची का ये स्वर्णरेखा नदी है। कभी इस नदी में पानी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज देखिए बाढ़ का ये विकराल रूप ये स्वर्णरेखा नदी ले चुका है। और आसपास के जितने भी घर हैं उन घरों को अपने आगोश में ले लिया है। लोग यहाँ पर डरे समय है कि कभी भी इसके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि घर छोड़कर नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। लेकिन जिनके पास रहने का ठिकाना है वो कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ताला मारकर, यानी कुंडी बंद करके वो यहाँ से चले गए सुरक्षित स्थान पर। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कोई प्रशासन के लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लोगों का कहना है कि हमें भी कुछ सहायता मिले ताकि हम भी यहाँ से निकल सके। अपने वीडियो जर्नलिस्ट बीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। रांची की स्वर्ण रेखा नदी हो या रामगढ़ की दामोदर नदी, कई नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और बताया कि झारखंड में कई दिनों से भारी बारिश के बाद स्थिति भयावह है। लगातार झारखंड में हो रही है बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए किस कदर स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ा है और आलम यह है कि कई घरों को बाढ़ का पानी अपने आगोश में ले लिया है। लोग काफी परेशान हैं। जो लोग हैं वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। और ये बारिश का जो पानी है और ये जो धाराएं आप जो देख रहे हैं, ये स्वर्णरेखा नदी का है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कई जो घर है वो डूब चुके हैं। कई घर में लोग अब भी फंसे हुए हैं। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। आलम यह है कि अब वो मजबूरन वो अपने घर में रहने को बेवश है, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज लहर है नदी की कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस पानी का जो लहर है, जो तेज धाराएं हैं, आप देखेंगे कि बिल्कुल इस तेज धारा में मैं अगर जरा सी अगर गलती करता हूँ तो मैं भी इसके चपेट में आ सकता हूँ। लेकिन देखिए जो हालात है, ये रांची के हालात है। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के ऐसे कई नदियां उफान पर हैं। कई ऐसे घर हैं, दफ्तर है, स्कूलें हैं, वो डूब चुके हैं। जो लोग हैं वो घर के अंदर कैद हो चुके हैं। कितने देर से आप लोग घर के अंदर हैं? कितने देर से घर के अंदर हैं? हमें पता नहीं है। कितने बजे से घर में ये बारिश का पानी घुसा है क्या? जब 5 बजे से घर के अंदर बारिश का पानी घुसा था? हाँ घर के अंदर बारिश का पानी हाँ घुसा है। कितना डर लग रहा है? आधा घंटा से घुसा है, बाद में बंद किए। डर लग रहा है कि निकल नहीं पा रहे ना, कहीं जावे न किए। इतना तेज पानी आपने कभी देखा था? ना ना देखे थे कभी ऐसा बारिश? नहीं, पहले था अभी ना था। पूरी तरह से बाढ़ आ गई नदी में। हाँ पूरा बोलेंगे। हाँ तब लोग बिल्कुल परेशान हैं, घर में कैद हो चुके हैं। देखिए बारिश की पानी को रोकने के लिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये ब्लॉक का इस्तेमाल किया है ताकि बारिश का जो पानी है वो अंदर ना आ सके। और कई ऐसे जो चीज़ें हैं, जो घर के जो सामान हैं, वो बारिश के वजह से बह चुके हैं। देखिए लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं निकलने का, लेकिन इतनी तेज़ धारा है, मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी तेज़ धारा है इस स्वर्णरेखा नदी का कि लोग बहुत ही मुश्किल से निकल पा रहे हैं। और ये धारा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी की स्थिति क्या होगी।
अब ये तस्वीर कोडरमा की है, जहां लगातार बारिश के बाद कोडरमा के तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिसके चलते तिलैया डैम के गेट को खोल दिया गया था। साथ ही डैम से प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक पानी डिस्चार्ज किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डैम का गेट खोलने के बाद डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोडरमा जिला प्रशासन के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को भी अलर्ट भेजा गया है। वहीं अगली तस्वीर जमशेदपुर की है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं ओडिशा और चांडल डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। दोनों नदियां उफान पर है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहरहाल झारखंड में भारी बारिश की वजह से स्थिति भयावह है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं नदियों के जलस्तर पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए है। बाढ़ का विकराल रूप से लोग काफी परेशान हैं। घरों के अंदर बारिश का पानी हो या फिर नदी का पानी हो, वो घुस चुकी है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर पे ये बारिश और ये बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। कितना डर लग रहा है। आप इसी घर में रहते हैं? जी, इसी क्या स्थिति थी रात में? रात में तो हम लोग सोए थे, पूरा निश्चित रात में कखनी पानी घुसा हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब आप आंख खोले तो उस समय कैसा दृश्य था? उस समय तो पूरा घुटना भर पानी था, पूरा ऊपर में चढ़ गया था। पूरा अचानक पूरा सबके माड़ी सब लगाए, हाली हाली सब ऊंचा तपर विमान में कोई नहीं था। एकदम पानी इतना बहुत रेसी में पानी आ रहा है। कितना डर लग रहा है? डर लग रहा मैं देख रहा हूँ अभी भी आप लोग घर खाली करके गए नहीं? गए नहीं है। कहाँ? और ये बारिश का जो पानी है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग सेफ जगह क्यों नहीं जा रहे, सुरक्षित स्थान पर? जाएंगे, मजबूरी में बिहार से आए हैं हम लोग। बिहारी अथी है तो हाँ, बिहार। बच्चे लोग भी हैं साथ में? बच्चों लोग साथ में हैं। बच्चे लोग को भी डर लग रहा होगा? बहुत डर लग रहा है। हाँ, खाना पीना तो अभी जाके छत में कोई छत में चूल्हा जलाता है तो उस पर बना खाना। अभी खाना तो ऐसा बारिश का पानी और ऐसा बाढ़ का पानी आपने कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा है। नहीं, कभी नहीं देखा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं? देख रहे हैं। डर है अंदर में? जी, डर तो है। ये देखिए, ये इनका घर है, मैं दिखाऊंगा, आप जा सकते हैं। आटा चावल सब था, सब दह गया। क्या हुआ? आटा चावल आलू तालू सब मिर्चा सब्जी सब सारा चीज बह गया। अच्छा, हाँ, जितना चप्पल जूता सोने जितना सामान, काफी नुकसान भी हुआ। बहुत नुकसान हुआ। जी, मेरा देखिए, मैं दिखाऊंगा, ये इनका घर है और ये घर की जो स्थिति है, कुछ देर पहले यहाँ पे घुटना भर यहाँ पर पानी था। पूरा घुटना भर पानी था। पूरा ये सब पूरा भर हाँ, पूरा भर गया था। अभी सारा पानी लग रहा है। कौन सा ये रूम? ये वाला। बिल्कुल, ये इनका घर है। देखिए, जो स्थितियां हैं, वो जो घर का जो मंजर है, वो अभी फिलहाल यहाँ पर कमाने खाने आए हैं। कमाने खाने के मजबूरी में रह रहे हैं। अब मजबूरी में रहते हुए तो कहाँ जाएंगे, बद्दू को बच्चा लेके। हाँ, इसीलिए परेशानी लेकिन काफी है। परेशानी बहुत काफी है। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो बाढ़ का जो पानी है मालिक आएंगे तो और वो पूरी तरह से इस घर में घुस चुकी थी। ज़्यादातर जो सामानें हैं वो भीग गई है। वो इनका कहना है कि जो राशन था वो भी इस बाढ़ के पानी में बह चुका है। अब इनके साथ आलम ये है कि अब राशन खरीदने के लिए यहाँ से कैसे निकलेंगे। जब तक बाढ़, ये जो नदी का जो पानी है, इसका जलस्तर जब तक वो कम नहीं होगा तो लोग यहाँ पर कैसे निकलेंगे। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड में किस कदर बारिश हो रही है। झारखंड के लगभग सभी नदियों की अगर हम बात करें, चाहे रांची का स्वर्णरेखा नदी की बात कर ले, खरकई नदी की बात कर ले, कोयल नदी की बात कर ले, ऐसे कई नदियां हैं, वो नदियां पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे कई जो डैम है, डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। लोग काफ़ी परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो 26 तारीख तक झारखंड में इसी तरह से लगातार बारिश होगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट पीके के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।